दोस्तों ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन अब खड़ी हो चुकी है सैमसंग के सामने जाकर 50 करोड़ रुपए के लिए, जो कि ये अब तक चुका नहीं पाए महाराष्ट्र के फोन रिटेलर्स के। करीबन 4 से 5 हज़ार रिटेलर्स हैं जिनके करीबन 50 करोड़ रुपए इन्होंने होल्ड करके रखे हुए हैं। और ये क्यों होल्ड करके रखे हुए हैं? 2023 के वक्त में जनवरी से मार्च के बीच में इनकी कुछ सेल्स हुई होगी जिसके अंदर इनका कुछ मार्जिन रहता है, कुछ बेचने का जो प्रॉफिट होता है वो रहता है। अब वो इनको नहीं मिला है क्योंकि सैमसंग 45 दिन बाद रिलीज करता है वो पेमेंट जो भी इनकी प्रॉफिट की होती है, लेकिन वो अब तक नहीं की गई है, जिसको लेकर अब ये ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन के पास गए हैं और उसके बाद में वो सीधा सैमसंग के पास में गया इस कंप्लेंट को लेके। और ये तो सिर्फ महाराष्ट्र की बात है, ना जाने इंडिया के अंदर कितने सारे ऐसे फोन रिटेलर होंगे जिनके पैसे ये होल्ड करके बैठे हुए हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो सैमसंग के फोन बेचने वाले 1.5 लाख से ज्यादा फोन रिटेलर हैं जो कि सारी इंडिया के अंदर मौजूद हैं, जिनके शायद पैसे इन्होंने होल्ड करके रखे होंगे। तो वो अभी देखा जाएगा कि किसके कितने पैसे होल्ड करके रखे हैं। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र में तो 50 करोड़ है। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर ने न जाने कितनी सारी इंडियन एप्लीकेशन को हटा दिया था क्योंकि ये 30% का कमीशन नहीं दे रहे थे इनकी इन ऐप परचेज के अंदर से, जिसकी वजह से इनको हटाया गया था। तो अब आईटी मिनिस्ट्री का दबाव आया गूगल के ऊपर और उन्होंने किसी तरीके से रिस्टोर करवाया उन सभी एप्लीकेशन को जिनको गूगल ने हटवाया था। लेकिन यहाँ पर गूगल ने इनको टेम्परेरी तौर पर वापस रिस्टोर किया है। उन्होंने कहा भी है कि भैया हम टेम्परेरी तौर पर इनको वापस ला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन हम इनको एक इनवॉइस भी भेज रहे हैं जो भी हमारी सर्विस फी है उसके साथ में, कि भैया इतना इनको चुकाना पड़ेगा। और उसके लिए हमने एक टाइमलाइन भी दे दी है कि इस डेट तक अगर नहीं चुकाया तो वापस तुमको हटा दिया जाएगा गूगल प्ले स्टोर से। दोस्तों एक खबर के बारे में तो आपको पता होगा कि यमन का एक ग्रुप है जो कि हाउथी ग्रुप है, वो रेड सी के अंदर अंडर वाटर इंटरनेट केबल को डैमेज कर रहा था। तो उन्होंने अब 3 केबल को डैमेज कर दिया है जो कि यूरोप से अफ्रीका और अफ्रीका से एशिया को जोड़ती थी, जिसकी वजह से टेलीकम्युनिकेशन वालों के पास में इंटरनेट पहुंचता था। तो यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस आई है और ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हाउथी ग्रुप कैसे अंडर वाटर केबल को डैमेज कर रहा है। अब आप सोच रहे हो कि स्कूबा डाइवर को भेजा गया होगा, ये क्या होगा वो क्या होगा, तो भैया उसके बस की बात नहीं है, ऐसे ऑफिशियल्स बता रहे हैं। ये शायद इन्होंने एंकर का यूज करके किसी तरीके से उस केबल को पुल करके खींचा है या कुछ किया है, मतलब तरीका अभी तक एग्जैक्टली मालूम नहीं चला है कि किस तरीके से डैमेज किया है। लेकिन 3 केबल को इन्होंने डैमेज किया है, जिसके डैमेज होने के बाद में ही डिस्टर्बेंस पता लग गई थी अफ्रीकन रीजन के अंदर कि भैया वहाँ से इंटरनेट थोड़ा सा हिल चुका है, नहीं आ रहा है उस तरीके से। तो फिलहाल के लिए 14 केबल मौजूद हैं, लेकिन जिसमें से 3 को तोड़ दिया गया है तो बची 11। अब 11 केबल अभी भी चल रही हैं, लेकिन शायद हाउथी ग्रुप उनको भी डैमेज करने की कोशिश करेगा। और कहा यह जा रहा है कि अब ये जो डैमेज हुई है उसको तो रिपेयर किया ही जाएगा, 6 नई केबल और डाली जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके से इनको रोका जाए, क्योंकि यमन की गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वो एक्शन लेंगे हाउथी ग्रुप के ऊपर जो कि इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों यूएस नेशनल गार्डमैन जिसने 2022 के वक्त में डिस्कॉर्ड के एक सर्वर में यूएस डिफेंस की सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक कर दी थी। ये दरअसल माइनक्राफ्ट के सर्वर पे बैठा हुआ था और वहां पर गेम भी खेला करता था और इसने अपने दोस्तों के बीच में एक ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, जिसके डॉक्यूमेंट्स के पेपर शेयर कर दिए, जिसके अंदर यूक्रेन वॉर के सीक्रेट्स मौजूद थे कि भैया इसके अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट कितने गए हैं, रशिया के पास में कितने ट्रूप हैं, यूक्रेन के पास में कितने ट्रूप है, कहाँ से इनको मदद मिल रही है, कहाँ से नहीं मिल रही है, कौन क्या दे रहा है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद थी जो कि इसने डिस्कॉर्ड के सर्वर पर लीक कर दी और उसके बाद में ये हर जगह पर फैल गई, जिसके बाद में ये पकड़ा गया और इसको अब 60 साल तक की जेल सुनाई जा सकती है। दोस्तों यूएस ने चाइना के ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, ऊपर से जो इनके पास में सेमीकंडक्टर की चिप्स थी और हाई एंड चिप्स थी, मतलब सब एक तरीके से ब्लॉक कर रखे, इनको सस्ती स्लो वाली चिपें पकड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से भाई वहाँ पर तो मुहिम छिड़ी हुई है कि बाइकआउट यूएस प्रोडक्ट। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से वहाँ पर एप्पल की सेल भी काफ़ी ज़्यादा गिरी है, जिसकी वजह से जहाँ पर राज करता था एप्पल, इनके आईफोन इतने ज़्यादा बिकते थे, अब वो बिकने बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। मतलब अभी रिसेंटली के महीने में ही 24% कम हुई है इनकी सेल्स, जिसकी वजह से भाई वीवो आगे निकल चुका है इनसे, हुआवे आगे निकल चुका है इनसे, ऑनर आगे निकल चुका है इनसे और एप्पल अब चौथे जगह पर आ चुका है चाइना के अंदर। और यही सब चलता रहा तो ये और भी ज़्यादा नीचे गिरने वाला है, क्योंकि इन्होंने भी मुहिम चलाई है जिस तरीके से यूएस ने चला रखी है
कि वो कह रहे हैं उधर से कि इनको कोई हाई एंड की चीज़ नहीं देनी, इधर से ये कह रहे हैं हमें बाई नहीं करनी यूएस की चीज़ें। अब दोस्तों, आप नाइयों के पास जाकर बाल कटवाते हो या फिर आप खुद से ही कहीं पर बाल कटवा लेते हो जहाँ पर आपको कुछ पैसे मिल जाते होंगे उसके बदले में, या फिर कुछ चीज़ मिल जाती है, ऐसे भी ऑफर आ रहे होते हैं। लेकिन इनकी स्मगलिंग भी होती है। दरअसल ईडी ने 12,000 करोड़ रुपए की एक स्मगलिंग पकड़ी है, जो कि बालों की स्मगलिंग का रैकेट था, जो कि हैदराबाद से म्यांमार में बाल सप्लाई किया करता था। ये एक नकली कंपनी चला रहे थे और नकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड भी यूज कर रहे थे, जो शायद बॉर्डर पे चेक भी होता होगा। ये हैदराबाद से माल कलेक्ट करने के बाद में मिजोरम जाते थे, मिजोरम से म्यांमार जाते थे और वहां से माल जाता था चाइना, क्योंकि चाइना के अंदर ना गंजों की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ रही है। वहां पे गंजापन छा रहा है, जिसकी वजह से ये बालों की विग बनाने के लिए बाल लेते थे। इस तरीके से इन सारे रूटों पे गुजर के चाइना में माल जाता था, जिसके बाद में वहां पर बालों की विग बनाई जाती थी और उन गंजों को पहनाई जाती थी। तो यहाँ पर ईडी ने इस कंपनी को पकड़ा है इस तरीके की चीजें करते हुए, जो कि सब कुछ नकली यूज कर रही थी और ये पूरी स्मगलिंग ये 12,000 करोड़ रुपए की कर चुके थे।